हमारे पूर्वजों का मजाक कैसे दुनिया उड़ाती थी, आइए उसे हम सुनवाते हैं। आज दुनिया उस बात को महसूस कर रही है जो हमारे पूर्वज बहुत पहले कह गए हैं। कभी हमारे लोग कहते थे, हमारे पूर्वज, छोड़ ही रण छोड़ है, पौधे में परमात्मा। तब हमारे बुद्धिमान लोग कहते थे क्या उसमें भी जीव होता है क्या? जब तक जगदीश चंद्र बोस ने लेबोरेटरी में सिद्ध नहीं किया कि पौधे में भी परमात्मा होता है, जीव होता है, तब तक दुनिया हमें पढ़ाती रही। हमारे पूर्वज कहते थे उसमें जीवन होता है, हमारी तरह संवेदनाएं होती थी, और हम कभी भी इस वृक्ष छेदन को पाप मानने वाले लोग थे। हम उसमें परमात्मा का रूप देखते थे। लेकिन ये पश्चिमी विचार ने हम पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया कि हमें वो एक पेड़ निर्जीव चीज लगने लगी। हम उसे काटते चले गए, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते चले गए, और आज जीवन नष्ट होकर के खड़ा हो गया। अगर हमने उस परंपराओं को जीवित रखा होता, हमने पौधे में परमात्मा देखा होता, हमने छोड़ में रणछोड़ देखा होता, तो शायद हम इस विनाश के कगार पर आकर के न खड़े होते। हमने फिर से एक बार उस पुरानी विरासत को स्वीकार करना पड़ेगा। हमने फिर एक बार उस पुरानी विरासत के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, और तब जाकर के प्रकृति की रक्षा होगी। अब प्रकृति की रक्षा के बिना जीवन संभव नहीं होता है, और उस दिशा में हमें प्रयास करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये उपभोक्तावाद की जो परंपरा बनी है, ये भोगी लोगों की जो संस्कृति है, उससे हमें देश को बचाना होगा। और इस देश की युवा शक्ति जितना उस पर बल देगी, मैं समझता हूं आने वाले जीवन के लिए हमें देश के लिए मरने का सौभाग्य भले न मिला हो, लेकिन हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। और इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए देश के लिए जीना सीखे, ये संकल्प लेकर के चलना चाहिए। दिल को गहराई तक छूने वाली कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। जानवर कैसे हम लोगों को शिक्षा दे रहा है कि प्रकृति का जो संसाधन है उसका रक्षा हम कैसे करें। वो खुद रक्षा करके जानवर हम लोगों को बता रहा है। तो आइए सुनवाते हैं, दिखाते हैं वीडियो। मैं कभी टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, हर एक मन को छूने वाली एडवर्टाइजमेंट है कि एक नलके से पानी बह रहा है, लोग वहां से गुजरते चले जा रहे हैं, पानी भी बहता चला जा रहा है। उतने में एक बंदर आता है, बंदर पानी पीता है और कोशिश करता है, और अपनी कोशिश करने के बाद नलके को बंद करता है। अगर एक बंदर को भी पानी बचाने के लिए इतनी जागरूकता है, तो मनुष्य को क्यों नहीं हो सकता? मनुष्य को क्यों नहीं हो सकता? अब टीवी पर तो हम भी सब देखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं शायद ये एडवर्टाइजमेंट बंदरों के लिए है। वो एडवर्टाइजमेंट बंदरों के लिए नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट मनुष्य के लिए है, इंसान के लिए है। लेकिन हम देखते हैं कि शायद ये बंदरों की जमात के लिए होगा, और हम सोचते हैं हमारे लिए क्या होगा। हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसी तरह से जिंदगी गुजार देना है, यही हम लोग सोचते रहते हैं, खास करके सनातनी। इसलिए हर सनातनी को सुनना ही चाहिए, बल्कि देश के हर नागरिक को ये बात सुनना चाहिए। तो आइए सुनवाते हैं वो कौन सी बात है जो हर नागरिक को सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। ये जो कहानी सुनवाने जा रहे हैं ये सनातनियों पर सटीक बैठता है, इसलिए सनातनियों को तो अवश्य सुनना चाहिए और अमल भी करना चाहिए। तो आइए सुनवाते हैं वो कहानी, वो प्रसंग। एक और समस्या आई है, इतना सारा होता है, हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। एक पुरानी कथा का मुझे स्मरण आता है। एक गांव में एक महात्मा गए थे। महात्मा कीर्तन करते थे, कथा करते थे, उनके वाणी पर सरस्वती थी। बड़े भावुक होकर के वो कथा कीर्तन करने के आदी थे। पूरे श्रोताओं को अपने साथ जोड़ देते, खींच के ले जाते थे, ऊर्जा भर देते थे, संवेदनाएं भर देते थे, और कभी कभी बड़ा करुण रस पैदा करते थे।
तो सारे श्रोता के आंख में से आंसू बहते थे। ये सामर्थ्य उस संत के अंदर था। एक बार वो कथा में कहने लगे कि बहुत बड़ा प्रलय होने वाला है, पूरी सृष्टि नष्ट होने वाली है, कोई बचने वाला नहीं है। और बड़े तरीके से वो वर्णन कर रहे थे, वर्णन इतने गहराई से कर रहे थे, सबके सब लोग रोने लगे। उनको भी लगा कि श्रोताओं पर प्रभाव हो रहा है, तो बड़ा लंबा लंबा बताते चले गए। लोग रो रहे थे और श्रोता में बुढ़िया बैठी थी, उसके आंख में से आंसू नहीं आ रहा, तो जरा भी विचलित नहीं थी, बड़ी स्वस्थ मन से वो बैठी थी। तो वो कथाकार का ध्यान माता जी की तरफ गया, उनके मन पर बड़ा प्रभाव हुआ कि मैं इतने बड़े प्रलय की बात कर रहा हूं, सारी दुनिया डर रही है, लोग रो रहे हैं। ये माता जी जो है बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त किया, लगता है कि जरा भी विचलित नहीं हुई है, उसकी आंख में से आंसू नहीं बह रहे, बड़े स्वस्थ मन से पूरी बात को बड़े गौर से सुन रही है। महात्मा जी की बड़ा प्रभाव हुआ। कथा समाप्त होने के बाद महात्मा जी उतर करके उस माँ के पास चले गए, उसके पैर छू लिए और माँ को पूछा, माँ मैं बहुत प्रभावित हूं आपसे, आपके भीतर कोई आध्यात्मिक शक्ति लगती है कि मैं प्रलय की इतनी बड़ी बात कर रहा था लेकिन आप विचलित नहीं हुई, मैं जानना चाहता हूं ये कौन सी शक्ति का राज है। उस माता जी ने कहा, महाराज जी आपने कहा था बड़ा प्रलय आने वाला है इस गांव के अंदर, सब नष्ट होने वाला है, तो मुझे चिंता करने का कारण नहीं था, क्योंकि मैं तो दूसरे गांव से आई हूं। हमारे यहां भी कभी कभी ऐसी बात होती है तो बैठे हुए लोगों को लगता है ये तो किसी और के लिए हो रहा है, मुझे कुछ करना नहीं है। पैर जिसको बचाना होगा बचाएगा, पानी जिसको बचाना होगा वो बचाएगा, बिजली जिसको बचानी हो बचाएगा, बेटी जिसको बचानी होगी बचाएगा, मुझे तो ऐसे ही जिंदगी गुजारा करते चलना है। भाइयों बहनों, इससे दुनिया बदलती नहीं, दुनिया तब बदलती है जब हम बदलाव की शुरुआत करते हैं, हम परिवर्तन के प्रहरी बनते हैं, तभी तो परिवर्तन के लिए हम समाज को प्रेरित कर सकते हैं। मुझे विश्वास है इस दिया आंदोलन के माध्यम से हम उस चेतना को जगाने में सफल होंगे। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।